क्या दोस्तों आपको भी जानना है टीसीएस के अंदर रेटिंग के हिसाब से हमें हाइक मिलती है या परफॉर्मेंस बैंड के हिसाब से हमें हाइक मिलती है, या अगर रेटिंग कम हुई तो कितनी परसेंट हाइक मिलने वाली है, परफॉर्मेंस बैंड कौन सा मिला तो कितनी परसेंट हाइक मिलने वाली है। सारी चीजें दोस्तों आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर हो या टीसीएस के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो, या दोस्तों आपको सिर्फ जानना है कि टीसीएस के अंदर पर बैंड के हिसाब से कितनी परसेंट हाइक मिलती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए टीसीएस के अंदर जो रेटिंग मिलती है वो 1 से लेके 5 तक मिलती है, और जो परफॉर्मेंस बैंड मिलता है वो ए से लेके डी तक हर मैक्सिमम एम्प्लॉय को मिलते रहता है। अगर बात की जाए दोस्तों जो रेटिंग वगैरह होती है वो किस हिसाब से डिसाइड होती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जो काम करते हो पर ईयर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च से लेके मार्च तक, तो जो आप उसके अंदर वर्क करोगे उस हिसाब से आपका जो ऑपरेशन मैनेजर होगा या फिर जो मैनेजर होगा वो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करके देगा। आप उस हिसाब से वो एट्रीब्यूट के हिसाब से, यानी कि जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बात करो, आपने कितनी लर्निंग की है, आपने कौन सी सर्टिफिकेशन किए हैं, या आपने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जो होती है, या आपने खुद को कितना इम्प्रूव किया है, यानी कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट या जो भी मैनेजमेंट वगैरह है, आपका जो रोल होगा टीसीएस के अंदर, यानी कि आप अगर टीम लीडर हो, मेंबर हो या फ्रेशर हो, उस हिसाब से वो एट्रीब्यूट वहां पे आपको डिसाइड करके देता है। आपको उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर आपने पर ईयर कितना काम किया होगा, या फिर आपने जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर क्या क्या चीजें इंप्रूव की है, क्या क्या आपने किया है, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। और जिस हिसाब से आपने उसको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ होता है टीसीएस के पोर्टल पे यानी कि स्पीड के ऊपर, उस हिसाब से जो आपका ऑपरेशन मैनेजर होगा वो आपको रेटिंग देता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं आईपीएफ। अब रेटिंग जो दोस्तों होती है वो आपको किस हिसाब से कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो आपका ऑपरेशन मैनेजर या फिर जो मैनेजर है उसने अगर 10 एट्रीब्यूट दिए है और 10 एट्रीब्यूट का जो एवरेज होगा, मतलब हर एट्रीब्यूट को 5 रेटिंग मिलती है, और हर एट्रीब्यूट की रेटिंग निकाल के जो एवरेज होगी उतनी रेटिंग दोस्तों आपको टीसीएस के अंदर मिलती है। और ये दोस्तों ये जो होता है, जैसे अगर किसी को 3.87 मिलता है, किसी को 3.52 मिलता है, तो ये रेटिंग कैलकुलेट कैसे होती है, फिर एग्जैक्टली कैसे होती है। तो दोस्तों ये जो रेटिंग होती है राउंडेड हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए अगर आपकी रेटिंग 3.5 से लेके 4 तक है तो आपकी रेटिंग दोस्तों यहाँ पे 4 गिनी जाएगी। और अगर 4.0 से लेके 4.1 से लेके ऑलमोस्ट 4.5 तक की रेटिंग आपकी 4.5 ही गिनी जाएगी, और 4.5 के ऊपर जितनी भी रेटिंग होगी वो ऐसा कंसीडर होगी 5 रेटिंग। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको रेटिंग बैंड जो देते हैं आप टीसीएस के अंदर, जो आपके एचआर वगैरह देते हैं वो वहां पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको अगर 4.87 है तो उसकी 4.8 एग्जैक्टली काउंट होगी, ऐसा नहीं है। वो राउंड ऑफ होके 5 हो जाती है। तो इस हिसाब से रेटिंग मिलती है। अब बात की जाए दोस्तों बैंड की, क्योंकि बैंड के ऊपर ही आपकी जो हाइक होती है टीसीएस के अंदर वो डिपेंड होती है। और मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि जो रेटिंग वगैरह होती है रेटिंग के हिसाब से बैंड मिलता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों रेटिंग और परफॉर्मेंस बैंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब आपस में ये तो मतलब कंबाइन है, या फिर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता है, बट अगर एग्जैक्टली बोलोगे तो उस हिसाब से नहीं होता है। जैसे अगर आपने मतलब टीसीएस के अंदर हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर आईटी कंपनी में होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनको 4 रेटिंग मिली हुई होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 3.7 या 8 रेटिंग मिली हुई होती है। बट जो बैंड मिलता है, जो बंदा 4 रेटिंग लेके आया है उसको बी मिल सकता है, और जो 3.8 लेके आया है उसको ए मिल सकता है। अब ये किस हिसाब से कैलकुलेट होता है उसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये जो पूरा डिपेंड होता है टोटली आपकी जो टीम की साइज है उसके ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल आपकी टीम के अंदर 5 मतलब मेंबर है, जिनके अंदर आपका डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, फिर जो भी पर्टिकुलर मतलब एम्प्लॉय होंगे उस हिसाब से। तो ऊपर से क्या होता है, यानी कि ये अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, सभी कंपनीज में ऐसा ही होता है। एचआर आपको बता देगा, जो मैनेजर होगा उसको बता देगा कि आपको आपके टीम के अंदर 2 ए बैंड देने, 2 बी बैंड देने, 2 सी बैंड देने, या फिर 1 डी बैंड देना। इस हिसाब से एचआर आपको उनको बताता है, और उस हिसाब से मैनेजर डिसाइड करता है कि किन लोगों को या फिर किन एम्प्लॉयज को ए बैंड देना है और किन एम्प्लॉयज को सी बैंड देना है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जैसे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय होता है वो पूरे साल अच्छा वर्क करता है, बट कुछ रीजंस की वजह से वो बाकी के जो काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्निंग हो गया या फिर कुछ सर्टिफिकेशन हो गई, वो नहीं करता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी रेटिंग कम होगी। बट मैनेजर को पता है कि इसने तो अच्छा वर्क किया, तो मैनेजर उसको अच्छा बैंड देगा। और सेम इसकी अपोजिट अगर बात की जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम वगैरह मैनेजर होता है उसके अंदर इतने इफिशिएंट नहीं होते, यानी कि उसके अंदर वो उनकी खुद की काबिलियत इंप्रूव नहीं कर पाते या फिर उनको बता नहीं पाते
बट वो लर्निंग वगैरह अच्छा करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, उनको लर्निंग की वजह से फिर जो सर्टिफिकेशन या अदर एट्रीब्यूट होते हैं उस हिसाब से उनको रेटिंग अच्छी मिलती है, बट उन्होंने काम तो अच्छा नहीं किया होता है, इसीलिए उनको बैंड कम मिल सकता है। तो ये टोटली साइज के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, जो टीम की साइज है उस हिसाब से। जैसे अगर किसी टीम में सिर्फ 3 लोग हैं तो उनको ए बी सी इस हिसाब से एक एक बैंड मिल जाएगा। बट किसी और उनको, जैसे अगर मैं एक कंपेयर करके भी आपको बता दूं, जैसे 2 टीम है और 2 टीम के अंदर एक एक अलग बंदा है। जैसे इसके अंदर सिर्फ 6 बंदे, इसके अंदर सिर्फ 3 बंदा, मतलब जो एम्प्लॉयज है। और इन 6 एम्प्लॉयज को सपोज मैनेजर ने डिसाइड किया है कि 2 में ए बैंड दूंगा, 2 में बी बैंड दूंगा और एक सी बैंड दूंगा। बट इसके अपोजिट अगर इस तरफ देखा जाए तो एक को ए बैंड मिलेगा, एक को बी बैंड मिलेगा और एक को सी बैंड मिलेगा। अब अगर कैलकुलेट किया जाए फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ए टीम के ऊपर, तो ए टीम के ऊपर 5 मतलब एम्प्लॉयज है और मैनेजर ने डिसाइड किया इनको जो रेटिंग दी है वो सारे एम्प्लॉयज को मैं बात कर रहा हूँ 4 से कम दी है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 4 से कम हुआ फिर भी उसको ए बैंड मिलेगा। बट इसके अपोजिट अगर बी टीम की बात की जाए तो इसके अंदर सपोज जो मैनेजर है उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को, जो 3 मतलब एम्प्लॉयज है उनको 4 से ज्यादा रेटिंग दी है, स्टिल जिसको 4 से ज्यादा रेटिंग है उसको सी बैंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड तीनों देना है। तो मेक श्योर कर लेना, कभी भी ये डिसाइड नहीं करना कि मुझे अगर रेटिंग कम मिली तो मुझे ज्यादा बैंड मिलेगा, सॉरी कम बैंड मिलेगा, या मुझे रेटिंग अच्छी मिली है तो मुझे बैंड अच्छा मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होता, वो पूरा मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात की जाए दोस्तों टीसीएस के अंदर परफॉर्मेंस बैंड के हिसाब से एम्प्लॉयज को कितनी % हाइक मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए ए बैंड की, तो जिनको ए बैंड मिला है उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को टीसीएस के अंदर 8% से लेके 10% तक जो आपका एलपीए होगा, यानी कि जो ओवरऑल सीटीसी होगा, उस हिसाब से आपकी हाइक मिलती है। मैक्सिमम लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि जो हाइक मिलती है वो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपका ओवरऑल एलपीए होगा उसके ऊपर आपका परसेंटेज डिपेंड होता है। अगर बात की जाए बी बैंड की दोस्तों, तो बी बैंड के ऊपर टीसीएस के अंदर 6% से लेके 8% तक सैलरी हाइक मिलती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है दोस्तों 6% ही मिलेगा और कुछ रेयर केसेस होंगे जिनको 8% मिलेगा। सेम वाइज ए बैंड के ऊपर भी डिपेंड है, मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको सिर्फ 80% मिलेगा, बट कुछ ऑप्शनल ऐसे होंगे जिनको 10% तक हाइक मिलती है। सी बैंड की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे 4% से लेके 6% तक आपको हाइक मिलती है। और लास्ट का जो डी बैंड होता है यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम बस 2% आपको सैलरी हाइक मिलने वाली है। बट इसके अपोजिट कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनको अगर डी बैंड मिला है तो मैनेजर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाता है, उनकी जो पहले सैलरी होगी वही सैलरी यहाँ पे होती है। और कुछ ऑप्शनल टिप मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, टीसीएस के अंदर निंजा और डिजिटल ऐसे रोल होते हैं, बट जो लोग निंजा से लेके डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं दोस्तों, मतलब विंग्स प्रोग्राम के थ्रू में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को बी बैंड लाना कंपलसरी है। अगर उन्हें सी बैंड लाया तो उनकी सैलरी कम होने वाली, ना कि हाइक होगी। मतलब मेक श्योर कर लेना है कि आपको अगर सी बैंड मिला है तो आपकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी, यानी कि जो इंसेंटिव्स मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर अराउंड कुछ 22,000 के, वो कम हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ऑप्शनल है, ऐसा मान के आपको चलना है कि अगर आप डिजिटल नहीं हो, मतलब एक नॉर्मल टीसीएस के एम्प्लॉय हो, तो आपको आपके परफॉर्मेंस बैंड के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों टीसीएस के अंदर रेटिंग मिलती है, बैंड मिलता है, या फिर आपको बैंड के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आपको इसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन वगैरह होगा या फिर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।